ब्रेवो ब्रेवो। क्या काम करते हो? मैं काम की तलाश में हूँ। अरे वेरी गुड, ये तो बड़ी खुशी की बात है। तुम मुझे कल मिलो, मैं तुमको मिल में नौकरी दिलवा दूंगा। Do you know I'm the secretary of Lala ji? He's in my butty. Thank you very much. Thank you. Okay, okay. See me tomorrow. एक लाश को चिता पर से निकाल कर लाने वाले तुम कौन? क्या नाम है तुम्हारा? जी, मेरा नाम विनोद है। कहाँ के रहने वाले हो बेटा? जी, मैं वो। और घर में कौन कौन है? घर में एक छोटी बहन थी, ना जाने कहाँ खो गई है। हा? बहन खो गई? जी हाँ, उसी की तलाश में भटक रहा हूँ। अच्छा, मैं चल रहा हूँ। अरे कहाँ जाओगे? कहीं भी जाऊंगा। अपनी बहन को ढूंढने के लिए मैं गांव-गांव, शहर-शहर जाऊंगा। और जब तक वो मिल नहीं जाती, मेरे लिए खाना पीना सब हराम है। इतनी बड़ी दुनिया में अपनी बहन को ढूंढने निकले हो। जेब में पैसे हैं? भाग्य और ईश्वर पर भरोसा है, विश्वास है? सच पूछिए तो मेरा हर चीज से विश्वास उठ गया है। और फिर भी बहन को ढूंढने निकले हो। बेटा, ईश्वर पर विश्वास रखो। उसने ही बहन भाई को जुदा किया है और वही एक दिन मिलाएगा, जरूर मिलाएगा। देखो, तुम्हें यहाँ नौकरी तो मिली गई, कुछ दिन काम करो, पैसे जमा करो, फिर हम बहन को ढूंढने निकलेंगे। हाँ, इसको अपना ही घर समझो, आराम से रहो। हाँ, शायद आप ठीक है। तुम्हें भैया से मिलना चाहिए। हम लोग भी तुम्हारे साथ चलेंगे। आप लोगों को मेरी वजह से कितनी तकलीफ उठानी पड़ रही है। इसमें तकलीफ का है कि भैया, सब लोग नासिक चलेंगे, इसी बहाने यात्रा हो जाएगी। लो बेटा कुछ खा लो। मुझे भूख नहीं है। क्यों? इसे हमारे घर का खाना अच्छा लगे। ऐसी बात नहीं है बाबा। तुम्हारा चटनी लाया करो ना। लाओ। हे भगवान, क्या हुआ? भैया जेल से भाग गए। आखिरी सहारा था, वो भी खो गया। क्या कहती हो? अब कहाँ ढूंढूं भैया को, कहाँ ढूंढूं? अन्नू बहन सो रही है, नाना जी बाथरूम में है, मैं फ्राइडे खा रहा हूं और ये देवी जी आपको नमस्ते कह रही हैं। शट अप! ये बताओ कि तुमने उस नए आदमी को मुझसे पूछे बगैर नौकरी पर क्यों रखा? बहुत खूब, आप इतने सारे आदमी नौकरी पर रखते हैं, मैंने कभी आपसे पूछा है? मैं इस मिल का मैनेजर हूं, समझे? मैं नाना जी का सेक्रेटरी हूं, समझे? मिस्टर बांके! मिस्टर दिनेश! ये क्या हो रहा है? देखिए लाला जी, बांके ने किसी नए आदमी को नौकरी पर रख लिया और जब मैंने पूछा तो मुझसे बहस कर रहा है। बांके, तुम जाओ। सॉरी नाना जी, मैं जरा पोल्ट्री फार्म जा रहा हूं। आई विल सी यू डेफिनेटली। लाला जी, आपने इस बांके को बहुत सच चाह रखा है। क्या किया जाए, दूर के रिश्ते का भांजा है, दिल का बहुत अच्छा है। तुम इसकी बात का बुरा मत माना करो। अबे अंधे, देखता नहीं क्या? सारे कपड़े खराब कर दिए। बेशर्म कहीं का। माफ कीजिए साहब, गलती हो गई। क्यों मारते हो इसे? एक गरीब इंसान पे जुल्म करते हुए शर्म नहीं आती? तो विनोद, तुम बीच में मत बोलो। क्या तमाशा है? काम क्यों बंद है? कुछ नहीं मैनेजर साहब, खामखा इस बेचारे को मार रहा है। अच्छा, तो जुमा 8 दिन आए हुआ और हमारे काम में दखल देने लगे। क्या कह रहे हैं आप? देखिए, इस डिपार्टमेंट में अगर कोई किसी को मारेगा तो उसको रोकना कोई बुराई नहीं। विनोद, हमें तुम्हारी सब हरकतों का पता है। तुम मजदूरों की यूनियन बनाने की कोशिश कर रहे हो। देखिए, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा, लेकिन जहाँ ये बेचारे मजदूर अपना खून पसीना बहाकर आपकी मिल चलाते हैं, इनकी देखभाल के लिए आपका भी तो कुछ फर्ज बनता है। तुम लोग क्या देख रहे हो तमाशा? चलो अपना काम करो। चलो चलो चलो। मेरा क्या फर्ज है वो मुझे अच्छी तरह मालूम है। यहाँ मेरा हुक्म चलता है। अगर तुम्हें काम करना पसंद है तो करो, वरना जा सकते हो, समझे? क्यों भाई, क्या तकलीफ है आप लोगों को? तुम्हारा दिमाग दुरुस्त करने आए।
अच्छा, अगर तुमने दिनेश जी और फैक्ट्री के मामलात में दखल देने की कोशिश की तो क्या करेंगे आप? तो तुम्हें थोड़ा सा तमीज सिखा जाएंगे आप। और हमारा बदतमीजों को तमीज सिखाने का तरीका है। ये आप लोग तो बहुत गर्म नजर आ रहे हैं। जरा प्यार से बात हो सकती है? आपको भी तरीका सीखना है? मत्था देखूंगा तुझे। ये तूने अच्छा नहीं किया बेटा, यहाँ रहकर इन लोगों से दुश्मनी। मुझे दोस्ती या दुश्मनी की चिंता तब होगी चाचा जब मैं यहाँ रहूंगा। मैं आज ही अभी यहाँ से चला जाऊंगा। क्यों? इन लोगों से डर गए? गुंडे और बदमाशों से डरते हैं बुज़दिल। मैं शर्मिंदा हूँ कि ऐसे लोगों के साथ काम कर रहा हूँ जिनका स्वाभिमान मर चुका है, जिन्हें अपनी तरक्की की चिंता नहीं, जिनके बीवी बच्चे कीड़े मकोड़ों की सी जिंदगी बसर कर रहे हैं। मैं यहाँ रहकर इन जैसा नहीं बनना चाहता। शाबाश, शाबाश विनोद, यही शब्द सुनने के लिए मैं तरस रहा था। इन मुर्दा दिलों के बीच आज कम से कम एक इंसान तो ऐसा आया जिसकी आत्मा जाग रही है। तुम चाहो तो इन मजदूरों में नया जीवन फूंक सकते हो बेटा। जगाया उन्हें जा सकता है जो सोया हुआ हो, लेकिन जो जागते हुए सोए के समान हो उन्हें कौन चेतना दे सकता है? तुम चाहो तो इनके अंदर की चिंगारी को फूंक मारकर ज्वाला में बदल सकते हो। तुम इनको स्वाभिमान दे सकते हो बेटा। बेटा रुक जाओ। नमस्ते लाला जी। नमस्ते। और दिनेश बैठो। हेलो। हाँ, कैसे आना हुआ? लाला जी वो बैलेंस शीट लाया था दस्तखत कराने के लिए। भगवान दास जी बैलेंस शीट ले जाइए। जी लीजिए। नहीं ये पेन। आप डिजाइन अच्छी बना लेती हैं। ये क्या नाना जी, आप बगैर देखे दस्तखत करते जा रहे हैं? बेटी ये ना भूलो, दिनेश मेरे बचपन के दोस्त अमरनाथ का लड़का है। इस पर मेरा पूरा भरोसा है। लेकिन ऐसे ही दस्तखत करने से क्या फायदा? देखिए तो मिल में तो घाटा ही घाटा है। ये नुकसान कब से हो रहा है? यही तकरीबन 4 साल से। 4 साल से? और आप इसे पूरा कैसे कर रहे हैं? लाला जी की जो टी स्टेट है उसका प्रॉफिट इसमें एडजस्ट कर लेता हूँ। ये तो बहुत बुरी बात है नाना जी। आप मिल बंद क्यों नहीं कर देते? नहीं, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? इतने सारे वर्कर हमारे मिल में काम करते हैं, उनकी फैमिलीज हैं, उनके तो बच्चे। क्या हम लोगों ने कोई यतीम खाना खोल रखा है? अनु ठीक कहती। दिनेश, तुमने ये सब कुछ मुझे पहले बताया क्यों नहीं? लाला जी मैं तो समझता था कि अकाउंटेंट आपको सारी रिपोर्ट देता होगा। पिछली सारी बैलेंस शीट्स आपने साइन की हुई हैं। आप चाहे तो मंगा के देख सकते हैं। ठीक है, हमें मिल बंद करनी चाहिए। लेकिन लाला जी अगर आप मिल बंद कर देंगे तो मजदूरों के प्रोविडेंट फंड, बोनस, नोटिस पीरियड के पैसे ही सब इकट्ठे हम लोग कहां से देंगे? हाँ, और फिर डीलर से लिए हुए एडवांस, हुंडी के पैसे और बुकी के पैसे। ये सब कुछ मैं नहीं जानता। आज से मिल बंद, उसके लिए खरीदार ढूंढो। बिल्कुल ठीक नाना जी, मिल बंद। आज से मिल बंद किया जा रहा है। कामगारों और कर्मचारियों को नोटिस पीरियड के लिए 1 महीने की तनख्वाह दी जाएगी। ये हरगिज नहीं होगा। मिल हरगिज बंद नहीं होगी। तुम लोग अच्छी तरह से जानते हो कि मिल 4-5 साल से घाटे में चल रही है। घाटे के जिम्मेदार हम नहीं हैं, तुम हो। हम लोग जान देकर काम करते हैं। चुप रहो। तुम लोगों को 1-1 महीने की तनख्वाह बगैर काम के दी जा रही है। 1 महीने की तनख्वाह से आप हमारी जिंदगी खरीदना चाहते हैं? इस मिल को हमने खून पसीने से सिंचा है। हमारे घर में भूख से एक भी मौत हो, इसके पहले लाला जी के बंगले को आग लगा दूंगा। लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होगा। हमें चलकर लाला जी से मिलना चाहिए। आप सब लोग आइए मेरे साथ। चुप रहो। तुम लोगों ने समझा है कि मैंने धर्मशाला खोल रखी है, लेकिन कान खोलकर सुन लो कि दुनिया की कोई ताकत मुझे मजबूर नहीं कर सकती कि मैं मिल चालू रखकर घाटा उठाता रहूं। मिल बंद नहीं होगी लाला जी। आप ये मिल बंद नहीं कर सकते। तुम कौन हो जो मुझे सलाह देने की जरूरत कर रहे हो? नाना जी, ये वही आदमी है जिसने मुझे ट्रेन में गुंडे से बचाया था। मालिक और मजदूर का रिश्ता वैसा ही पवित्र है जैसा एक परिवार का, और आप इस परिवार के मुखिया हैं।
अगर आपको कोई परेशानी है तो उसमें हम भी शामिल हैं, और अगर हम मजदूरों पर कोई मुसीबत है तो उसे दूर करना आपका फर्ज है। इससे ज्यादा परेशानी की बात हमारे लिए और क्या हो सकती है कि लगातार 4-5 साल से हमारा नुकसान हो रहा है। नुकसान की वजह हम मजदूर नहीं हैं, नुकसान की वजह है मिल में बदइंतजामी, पुरानी मशीनें, प्रोडक्शन में कमी, वक्त और जमाने के साथ साथ ना चलना। उसके लिए रुपया चाहिए, वो कौन देगा? तुम या तुम्हारे साथी? क्यों मजाक उड़ा रही हैं मेम साहब? आप अच्छी तरह जानती हैं हम इस काबिल नहीं हैं। आपके सहारे पलने वाले मजदूरों और उनके घर वालों की इज्जत और रोजी बच सकती है। आपका नुकसान आगे चलकर फायदे में बदल सकता है। अगर आपको मिल चलाने में कोई दिलचस्पी नहीं तो एक मौका हमें दीजिए। वाह वाह वाह, दैट्स अ वेरी गुड आइडिया, आई फेवर इट। लाला जी शट अप, नॉनसेंस। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि हमारे लाखों रुपए की मशीनें जो आप लोग इस्तेमाल करेंगे उसे सही सलामत रखेंगे? बोलो, कैन यू गिव इन राइटिंग? से नाउ। कैसी बातें कर रहे हैं आप? जो मशीनें हमें रोटी देती हैं हम उन्हें नुकसान पहुंचाएंगे? आप शायद नहीं समझ सकते, मिल हमारे मंदिर हैं, हम इनकी पूजा करते हैं। नाना जी तुम लोगों को 1 महीने की मोहलत दे सकते। लाला जी जिंदाबाद, देशपुर में जिंदाबाद, लाला जी जिंदाबाद। लेकिन इस तरह नहीं, मैं तुम्हें एक शर्त पर मिल दे सकता हूं कि तुम लोग मुआवजे के तौर पर 1 लाख रुपए पेशी दोगे और हर महीने लीज मनी 25,000 रुपए दोगे। खाने को नहीं दिया क्या? खा तो चुका, 2 रोटी में हम सबने खा लिया, पेट नहीं मरा, भूख लगी। मर नहीं तो क्या, आज 1 महीने से घर में पड़े हो। अरे मिल बंद हो गई तो क्या हुआ, कुछ और काम ढूंढते, हाथ पैर चलाते। मैं तो तंग आ गई, मुझसे अब ये बच्चों की तकलीफ नहीं देखी जाती। इससे तो अच्छा हम सबको मौत आ जाती। मिल तो बंद हो ही गई, अब उसे चलाने के लिए लाख रुपए का बंदोबस्त करो। अरे बंदोबस्त हम सब लोग मिलकर करेंगे। जिसके पास जो कुछ भी है, नकद जेवर सब कुछ बेचकर लाला जी को सौंप देंगे और मिल बंद नहीं होने देंगे। वाह चाचा वाह, नकद और जेवर। हाँ। जिनके पास खाने को 2 रोटी नहीं है उससे तुम नकद और जेवर तलब कर रहे हो बिहारी। लेकिन हमें हिम्मत हौसला नहीं हारना चाहिए। मैं कह देता हूँ कल सुबह तक या तो मिल चालू करवाओ या मुझे कोई काम दो, नहीं तो मैं अपने घर में आग लगा दूंगा और मिल को फूंक दूंगा, मशीनें तोड़ दूंगा। बदतमीज, चलना भी नहीं आता तुम्हें? शराब पी रखी है क्या? हाँ, शराब पी रखी है। तुम्हारी तरह किसी का खून तो नहीं पिया। क्या बकते हो तुम? बकता हूँ? मुझे पहचानो, मुझे पहचानो। मैं तुम्हारी मिल में नौकरी करके अपने घर वालों का पेट पालता था, लेकिन तुमने मिल बंद कर दिया, हमारे बच्चों की रोटी छीन ली। शट अप, मिल के बारे में जो कुछ कहना है जाके नाना जी से कहो, मुझे फोन मत करो, समझे? चलो ड्राइवर। मेरे लिए नाना के नाते में कोई फर्क नहीं है। तुमने क्यों मेरे बच्चे की कसम दी? तुम मेरे बच्चे को भूखे मरते हुए देख सकते हो? बोलो, मेरे बच्चे को भूखे मरते हुए देख सकते हो? छोड़ दो मुझको, छोड़ दो। अनुज जी, बिहारी की इस हरकत के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। आज आपने फिर मेरी मदद की, इसके लिए बहुत शुक्रिया, लेकिन उस बदतमीज को मैं कभी माफ नहीं करूंगा। देखिए, जब गरीब की रोटी छिनती है वो पागल हो जाता है। मिल बंद हो जाने से आज सबकी हालत ऐसी हो चुकी है। मिल तो आप लोग खुद चलाने वाले हैं ना? हाँ, लेकिन अनुज जी, आपको याद होगा आपने ट्रेन में। ओह, लाख रुपए। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आज मिल चलाने के लिए आपको 1 लाख रुपए की जरूरत है। विनोद, तुम जैसे स्वाभिमानी आदमी को एक अमीर लड़की के सामने अपनी मजबूरी बताते हुए शर्म नहीं आती? चाचा, मैं नाना जी मजदूरों के बारे में ठीक ही कहते हैं। इन्हें पेट भर खाना मिल जाए तो सर पर सवार हो जाते हैं, आंखें दिखाने लगते हैं, और भूखे हो तो जान के दुश्मन बन जाते हैं। आप गलत कह रही हैं। जिस देवी की आंखों में मजदूरों के लिए आंसू लबलबाते थे, जिसके दिल में मजदूरों के लिए प्यार भरा रहता था, उसकी बेटी अपने नाना की जहरीली बातें उगल रही। आप मेरी माँ को कैसे जानते हैं? तुम्हारी माँ को सब जानते हैं। तुम्हारी माँ की आज भी सब लोग इज्जत करते हैं।
क्योंकि वो गरीब परवर थी, दया की देवी थी, शांति जैसा नाम वैसा स्वभाव। इसीलिए उसने विशाल नाम के एक मजदूर से शादी की थी। जी, लेकिन ये सब आपको कैसे मालूम? मुझे सब कुछ मालूम है बेटा। ओ, क्या क्या गुजरी विशाल और शांति पर। क्या गुजरी? कॉलेज की पढ़ाई के बाद तुम्हारी माँ ने मिल के काम में दिलचस्पी लेना शुरू की। वहां उसकी मुलाकात विशाल से हुई। खामोश! तूने मेरी इज्जत को मट्टी में मिला दिया। छोटी इज्जत के लिए सच्ची इंसानियत की अर्थी मत निकालिए पिताजी। अर्थी तो निकलेगी इसकी जिसने तुझे बहकाया है। कमीने, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। लाला जी, मुझ पर ऐसा आरोप न लगे। मैंने हमेशा आपकी मिल में ईमानदारी से काम किया। से अगर कोई गलती हुई है तो ये कि मैंने आपकी बेटी को दिल से प्यार किया और भगवान को साक्षी करके उससे शादी की। मैं ये शादी नहीं मानता। इसकी शादी मेरी मर्जी से होगी, किसी आला खानदान के रईस लड़के से। मैंने अपनी जिंदगी का फैसला कर लिया है पिताजी। मैं इनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या कहा? बेशरम! लाला जी न तो आया मालिक। जी हुजूर। जी मालिक। ले लो इसे और इसकी हड्डी पसली तोड़कर कहीं फेंक दो। लाला जी। जालिमों ने इतना मारा कि विशाल बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वो किसी दूसरे शहर में भटकते भटकते वापस यहाँ आया तो जालिमों ने फिर उसे शांति से मिलने नहीं दी। शांति को यकीन दिला दिया गया था कि विशाल उसे धोखा देकर भाग गया। बेचारी शांति एक बच्ची को जन्म देकर स्वर्ग चली गई। उसकी मौत की खबर ने विशाल को पागल कर दिया और वो कई अरसे तक पागल खाने में रहा। आप ये सब कैसे जानते हैं? कैसे नहीं जानता, जब तक ये सब कुछ मुझ पर न बीती हो। आप विशाल है, अनुपमा जी आपकी बेटी है। पिताजी, अनु, कहाँ खोई हुई हो? नाना जी, क्या सोच रही हो? कुछ भी नहीं, ऐसे ही सोच रही थी कि आज मेरे लिए शायद सबसे बड़े सुख का दिन है और सबसे बड़े दुख का भी। क्या कह रही हो? न जाने क्यों आज माँ की बहुत याद आ रही है और पिताजी की भी। बेटी, जो गुजर गए हैं उन्हें याद करके तकलीफ ही होती है। जी नाना जी, और शायद इसी तकलीफ से बचाने के लिए आपने मुझे बचपन से बोर्डिंग में रखा और जब कभी आपके पास आई आपने मुझे मेरी माँ के बारे में कुछ भी नहीं बताया। कई बार बताया है बेटी कि बिल्कुल तुम्हारे जैसी सुंदर थी, भोली थी। और पिताजी, मुझे विश्वास नहीं होता कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। मन भावुक होता है बेटी और सच्चाई कठोर। क्या इसीलिए हमें सच्चाई से भागना पड़ रहा है? क्या मतलब? मैं बीती हुई बातों की बात नहीं कर रही, आज की बात कर रही हूँ। आज मैं बहुत तेजी से मोटर चला रही थी कि अचानक मेरी गाड़ी के सामने एक भूखा प्यासा मजदूर आते आते ही बच गया। जब से हम लोगों ने मिल बंद की है, ये मजदूर भूखे मर रहे हैं। नाना जी, मुझे तो डर लगता है कि इन मजदूरों की, इनकी बीवी बच्चों की आहें कहीं इस घर में ना भर जाएं और हम भी उनके साथ घुट घुट कर मर जाएं। नाना जी, जितने लोग आपके आगे पीछे घूमते हैं ये सब मतलबी इंसान हैं। हमारा सच्चा साथी एक नहीं है इनमें। हम अकेले हैं नाना जी, बिल्कुल अकेले। बेटी,
तुम रो क्यों रही हो? लेकिन आपको मेरे आंसुओं की क्या परवाह? ऐसा मत कहो, मैं तुम्हें दुखी होते हुए नहीं देख सकता। अगर ये सच है तो बताइए नाना जी, बताइए आप मेरी खुशी के लिए क्या कर सकते हैं? जो तुमको, बोलो क्या चाहती हो? मैंने ही आपसे कहा था कि मिल बंद कर दीजिए, और आज मैं ही आपसे कह रही हूँ कि मिल खोल दीजिए। मजदूरों को सिर्फ एक मौका दे दीजिए मिल चलाने का। नाना जी। अनु जी, मेरा ख्याल है बेडरूम में होंगे। अनु जी, कौन है वो कमीना जिसने गाड़ी रोककर आप पर हाथ उठाने की जुर्रत की? क्या? चलो अनु, शिनाख्त करो उसकी। मैं अभी उसका दिमाग ठिकाने पे लाता हूँ। यस यस, इट इज वेरी सीरियस। मैं नाना जी को सब कुछ बता चुकी हूँ। दरअसल गलती तो मेरी थी। उस बेचारे ने गाड़ी रोक के मुझे परेशान करने की कोशिश बिल्कुल नहीं की। ठीक कहती हैं आप। अरे किसमें हिम्मत है जो आपको मेरे होते हुए परेशान करे? इसका मतलब है हमें गलत खबर मिली थी। हाँ, अच्छा हुआ कि तुम लोग आ गए। दिनेश, मैं तुम्हें बुलवाने वाला था। फरमाइए। मैंने फैसला किया है कि मिल फिर से शुरू कर दी जाए। ओह, इट्स गुड न्यूज़। लाला जी, ये तो आपने बहुत ही अच्छा किया। और मैंने ये भी फैसला किया है कि इस बार मिल की जिम्मेदारी मजदूरों को दे दी जाए। नाना जी, यू आर ग्रेट। अब मैं आपका सेक्रेटरी नहीं, मिल का पीआरओ बनूंगा। खूब मेहनत करूंगा। सुबह उठते ही 2 भैंसों का दूध पीऊंगा। लाला जी, अगर आपने यही फैसला किया है तो मैं मजदूरों के हाथ के नीचे काम करने के लिए तैयार नहीं हूं। बाके बिहारी लाल, देशपुर सिल्क मिल्स का जंबो पब्लिसिटी ऑफिसर। अब दुनिया को मालूम पड़ेगा, when they will see my crazy publicity angles, लड़कियां मेरे ऊपर मरेंगी। I will be the idol of teenagers, though I am lying idle here. आहा, आहा, क्या रूप है फुल मून का, क्या खुशबू है जैसे चावल है देहरादून का। हाँ, क्या हिरनी जैसी आंखें, क्या सेब जैसे गाल है, क्या गुलाब जैसे होठ हैं। माय फेवरेट पिनअप, माय ड्रीम गर्ल। काश कि तुम इस तस्वीर में से निकलकर बाहर आ जाती और मैं तुम्हें गले लगा लेता। इस पे मरूं तो ये नाराज, इस पे मरूं तो ये नाराज, मैं किस पे मरूं? माय डार्लिंग। हाँ दिनेश भाई, हमारा पैसा भी 60-70 हजार पे पहुंच गया है। क्या बात करते हो रेशिया सेठ? पिछले 4 सालों में दिनेश बाबू जितना रुपया घोड़ों पे हारे हैं उसका तो ब्याज ही इतना हो जाता है। फिर लेना देना किस बात का? फैसला मैं करता हूँ। या तो बैग छोड़ दीजिए जी। सुखी पापा, सामलो सामलो सामलो, या रकम उधार समझकर डबल ब्याज ले लो। मंजूर। मंजूर, लेकिन एक शर्त पर, पेबल व्हेन एबल। 100% साची बात। अरे भाई, जब ब्याज मिलता रहे तो मुद्दल नहीं सु परवाह छे। अब आप लोगों ने समझदारी की बात की। चलिए इसी बात पर गिलास उठाइए और ये समझिए कि यहाँ पर तकाजे के लिए नहीं बल्कि मौज और तफरी के लिए आए हैं। असली तफरी तो तब होगी दिनेश बाबू जब आपकी शादी अनुपमा देवी से होगी। विनोद जी, मिस्टर विनोद, विनोद साहब। आप कौन हैं? क्या आपका नाम विनोद नहीं है? आपसे किसने कहा? आप तो ऐसे चौके जैसे आप कोई और ही हैं। 3 बार पुकारा मैंने। आई एम सॉरी, मैं दरअसल ये प्रोग्रेस चार्ट और अकाउंट्स की किताबों में खो गया था। आप बैठिए ना। पहली बार इस ऑफिस में आई हैं, कहिए आपकी क्या सेवा की जाए। मैं तो आपको मुबारकबाद देने आई थी। ये सब आपकी मेहनत, आपकी लगन का नतीजा है जो हमारी मिल ने 2 महीने में इतनी तरक्की कर ली। मजदूरों की जिंदगी ही बदल गई। इस तारीफ और इतनी दिलचस्पी का बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल ये सब कुछ आप ही की बदौलत है। चलिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ।
खूबसूरत। मेड इन जापान आई थिंक। जी नहीं, ये देशपुर मिल का बना हुआ है। क्या ये हमारे मिल का बनाया हुआ कपड़ा जी है? हाँ। मैं तो कभी सोच ही नहीं सकती थी। देखिए ना कितना अच्छा टेक्सचर है, और डिजाइन देखिए कितनी जल्दी पॉपुलर हो गई। बहुत ही अच्छी लग रही है। वंडरफुल वंडरफुल। जवाब नहीं, माफ करना, मैंने आप दोनों को इस ड्रामेटिक पोज में डिस्टर्ब किया है, मगर मिस्टर विनोद आपने मुझे फैंटास्टिक आइडिया दिया है। अल्लाह पूछ, मैं भी आता हूँ। एक्सक्यूज मी मैडम, इसे यूं लपेटिए। अरे ये क्या कर रहे हो? ये इनका आइडिया है। आज का कस्टमर बहुत होशियार है, उसे समझाने के लिए, बुझाने के लिए जरूरत है पब्लिसिटी की, प्रोपेगेंडा की। रेडियो पर बार बार सुनवाइए। देशपुर सिल्क मिल्स की नई डिजाइन वाली चिकनी सिल्क आपके मुलायम और चिकने बदन को चमका देगी। जरूर खरीदिए, जरूर खरीदिए। ओरिजिनल आइडिया नंबर 2, फैशन परेड बंबई में धूमधाम से 36 ब्यूटियों को पेश किया जाए, और फिर अखबारों में मैडम आपकी फोटो छपेगी। आइडिया अच्छा है, लेकिन मैडम आपको मेरा साथ देना होगा। शो आपसे शुरू होगा, आप पर ही खत्म होगा। मिल की तरक्की के लिए मुझे आपकी शर्त मंजूर है। थैंक यू वेरी मच। अब देखिए मेरा हंगामा, देशपुर सिल्क मिल्स का ग्रैंड फैशन शो। अरे ये तो वही है, माय ड्रीम गर्ल। मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ या तुम मेरा पीछा कर रही हो? अगर तुम तो ये साइज की थी, और अब एनलार्जमेंट, वो भी इतना बड़ा 70 mm। लोफर? अरे ये तो फोटो नहीं है, असली है। गुड लक, गुड लक। हेलो डार्लिंग। शट अप, तुमको शर्म नहीं आता? शर्म आती है, इसलिए तो कपड़े पहने हुए। ओह लीव मी अलोन। सुनिए, कल जो यहाँ फैशन शो हुआ था ना, उसका इंचार्ज मैं ही हूँ। जब से मैंने तुम्हारी तस्वीर देखी है, मैं तुम्हारा आशिक हो गया हूँ। मैं तुम्हें देशपुर सिल्क मिल्स का परमानेंट मॉडल बनाना चाहता हूँ। तुम्हारा एग्रीमेंट तैयार है, अभी निकाल कर दिखाता हूँ। देखने में तो शरीफ लगते हो, लेकिन हरकत इतनी जलील। क्यों? मैं तो कागज निकाल रहा था। जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? देशपुर सिल्क मिल्स का पीआरओ श्री बाके बिहारी लाल। मैं इस लड़की की लाइफ बना सकता हूँ, इसका कॉन्ट्रैक्ट बनाता हूँ। अच्छा, ओह हाउ डू यू डू। मैं बेबी का सेक्रेटरी कम गार्डियन हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। ये रहा कॉन्ट्रैक्ट। 400 रुपया महीना पगार मिलेगा। आज से तुम्हारा खाना पीना सोना मेरे साथ सब फ्री। मेरा मतलब है मेरे मकान में रहना फ्री। ओह आई सी। यस मैडम, तुमने ऐसे बड़े आदमी को जलील बोला। आई एम वेरी सॉरी सर, लेकिन बेबी का एग्रीमेंट तभी होगा जब एडवांस पैसा मिलेगा। ओके ओके, तुम ऐसा करो, तुम जब तक इस एग्रीमेंट को पढ़ो और इसको साइन करो। लेकिन मेरे पास पेन नहीं है। पेन तुमको बाहर गोरखा देगा। बेबी एडवांस जरूर लेना है। अरे बेबी को एडवांस भी देगा और सिने एडवांस भी देगा। आओ बेबी, अरे आओ ना। हेलो। हेलो। आप? अभी तक सोए नहीं क्या? जी नहीं, मैं सोच रहा था अच्छा, क्या? कि आपकी वजह से शो कितना कामयाब रहा। अब देखिए अपनी मिल का उत्पादन यकीनन बढ़ जाएगा। हम नई मशीनें लाएंगे, आमदनी बढ़ेगी और मजदूर खुशहाल हो जाएंगे। आप हमेशा मिल और मजदूरों के बारे में सोचते रहते हैं क्या? क्या जिंदगी में और कुछ भी नहीं है? बहुत कुछ है मुझे, लेकिन सबके लिए सब कुछ नहीं होता। सबकी नहीं, मैं तो सिर्फ अपनी और आपकी बात कर रही थी। आपकी बात अलग है, लेकिन मैं किस काबिल हूँ? जी हाँ, लेकिन कुछ अपनी और मेरी भी तो कही और सुनिए। जी? इतने ना समझे आप। श्रीमान जी, जरा दिमाग पर जोर दीजिए ताकि वो दिल की बात समझे। देखिए, मेरे पास ना तो दिल है और ना दिमाग। मेरे पास दोनों है। कहिए तो हिस्सा बांट कर ले। सुनिए,
दिल आपका हुआ। जी